नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संवाद 365। देश अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। इन 75 सालों में भारत ने कई क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित किए। कई क्षेत्रों में भारत के जाबाजों ने देश का नाम रोशन किया। आजादी के बाद खेलों में भी भारत का सफर काफी रोमांचक रहा। कई सारे ऐसे खेल रहे जहां पर भारत ने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस कार्यक्रम में आज आपको बताएंगे आजादी के बाद खेलों में भारत का सफर। देश आजाद होने के बाद सन 1951 का साल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सन 1951 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। आजादी के बाद ये एक ऐसा पहला मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था जिसका आयोजन भारत में किया गया। देश की राजधानी नई दिल्ली में इन खेलों का आयोजन 4 मार्च से 11 मार्च तक चला। इस प्रतियोगिता में 5 खेलों के 57 इवेंट्स आयोजित किए गए। कुल 479 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। जापान 24 गोल्ड मेडल और कुल 60 मेडल के साथ इन प्रतियोगिताओं में पहले नंबर पर रहा, जबकि नया आजाद हुआ हमारा देश इन एशियाई खेलों में 1951 के एशियाई खेलों में 15 गोल्ड और कुल 51 मेडल के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद भारत का सफर बढ़ता चला गया। 1952 का साल आया और 1952 में समर ओलंपिक्स हुए। हेलसिंकी फिनलैंड में भारत एक आजाद रिपब्लिक मुल्क के रूप में दूसरी बार किसी बड़े इवेंट का हिस्सा बन रहा था। भारत से 64 सदस्यों का दल गया, जिसमें 60 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थी। समर ओलंपिक्स 1952 में हमने 42 इवेंट्स में भाग लिया। 1952 के समर ओलंपिक्स में भारत ने कुल 2 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल था और ये गोल्ड मेडल भारत को हॉकी में मिला। इसके अलावा भारत ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। खसाबा जाधव ने कुश्ती में 1952 के समर ओलंपिक में भारत को यह मेडल दिलाया। खेलों में भारत का सफर इसी तरह से जारी रहा। समर ओलंपिक्स 1952 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक और वक्त आया जब हॉकी में भारत के लिए खुशखबरी आई। हॉकी वर्ल्ड कप 1975। देश में आपातकाल लगा हुआ था और कुआलालंपुर में हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। मेंस फील्ड हॉकी के वर्ल्ड कप का ये तीसरा ही संस्करण था। इस संस्करण में भारत भी हिस्सा ले रहा था। भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप 1975 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 2-1 से हराया और विश्व विजेता बना। साल 1982 का और 9वें एशियाई खेल। 9वें एशियाई खेलों का आयोजन भी दिल्ली में ही हुआ था। भारत ने 9वें एशियाई खेलों में 13 गोल्ड, 19 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 57 मेडल जीते और एशिया में 5वें नंबर पर रहा। साल था 1983 का और खेल था क्रिकेट वर्ल्ड कप। इस साल को और इस खेल को भला कौन नहीं जानता। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम वर्ल्ड कप खेलने गई। कई लोगों का कहना था कि ये टीम सिर्फ टूर पर गई है, घूमने फिरने गई है, लेकिन कपिल देव और उनकी टीम ने सभी लोगों को झूठा साबित कर दिया। तब जब भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता, फाइनल मुकाबले में भारत ने उस वक्त की वेस्ट इंडीज की टीम को हराया, जो कि काफी तगड़ी मानी जाती थी। वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट के इतिहास में भारत ने वर्ल्ड कप जीता। साल 2004 और इवेंट था एथेंस में चल रहा ओलंपिक। एथेंस ओलंपिक 2004 में भारत को हालांकि सिर्फ एक मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन ये एक मेडल आर्मी के कर्नल रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था। एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। हालांकि उस साल ये भारत का एकमात्र मेडल ही था। इसके बाद वक्त और आगे बढ़ा। साल आया 2007। क्रिकेट में भारत लगातार दुनिया में तरक्की कर रहा था। नया खेल T20 वर्ल्ड कप आया ही था और पहला संस्करण इस वर्ल्ड कप का खेला गया साउथ अफ्रीका में। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम गई और भारत ने T20 वर्ल्ड कप के 2007 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराया और पहली बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। साल 2008 और बीजिंग में चल रहे ओलंपिक। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। भारत के किसी खिलाड़ी ने पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अभिनव बिंद्रा ने देश के लिए पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। साल आया 2010 का और कॉमनवेल्थ गेम्स। साल 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा था। एक बहुत बड़ा आयोजन, उसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की पहली उपलब्धि तो ये थी कि इन कॉमनवेल्थ खेलों का सफल आयोजन भारत में संपन्न करवाया गया। 3 से 14 अक्टूबर तक भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ। 21 खेल, 272 इवेंट और 4000 से ज्यादा एथलीट।
71 देश। इस साल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक की अपनी सर्वोच्च परफॉर्मेंस दी। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 38 गोल्ड मेडल और कुल 101 मेडल जीते और मेडल टैली में भारत दूसरे नंबर पर रहा। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के ठीक एक साल के बाद ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन, और वो भी एक बार फिर से भारत में हो रहा था। भारत की उम्मीदें क्रिकेट के सितारों से थी और ठीक वही हुआ जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मुकाबला चल रहा था। हर कोई जानता था कि ये मास्टर ब्लास्टर के नाम से कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। इस फाइनल में भारत ने श्रीलंका को हराया और दूसरी बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। हालांकि इसके अलावा भी भारत का दबदबा क्रिकेट में काफी पहले से बना हुआ था और यह दबदबा अभी भी कायम है। 2 वर्ल्ड कप के अलावा भारत के पास एक T20 वर्ल्ड कप है और 2 चैंपियंस ट्रॉफियां भी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, आज से 2 साल पहले टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इन ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा को भला कौन नहीं जानता। नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे एथलीट बने जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके अलावा जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार गोल्ड मेडल जिताया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कुल मिलाकर टोक्यो 2020 में भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए। और इसके बाद साल आया 2022, यानी कि यही साल आजादी का अमृत महोत्सव। भारत अपनी आजादी के 75 वर्षों का जश्न मना रहा है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन एक बार फिर से हुआ और यहाँ पर भारत के कई एथलीट्स ने भारत देश को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तोहफा दिया। भारत ने बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ खेलों में कुल 61 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इन खेलों में कई प्रतिस्पर्धाएं ऐसी थी जहां से पहली बार भारत के लिए खुशखबरी आई। लॉन बॉल में भारत ने गोल्ड मेडल जीता, लॉन्ग जंप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में भी भारतीय एथलीटों ने शानदार परफॉर्मेंस किया। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगभग हर खेलों में भारतीय एथलीट आजादी के बाद से लेकर अभी तक अपना लोहा मनवाते आ रहे हैं। चाहे कॉमनवेल्थ खेलों की बात हो, ओलंपिक खेलों की बात हो, हॉकी की बात हो, क्रिकेट की बात हो या फिर बैडमिंटन की बात हो। तो हमने आपको बताया आजादी के बाद खेलों में भारत का सफर किस तरह से रहा, किस तरह से 1951 के एशियाई खेलों में भारत ने एक तो होस्ट किया और दूसरा अपना परफॉर्मेंस दिया। वहां से लेकर और अभी तक, चाहे वो ओलंपिक हो, क्रिकेट हो या फिर कोई सा भी खेल हो, भारत की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उम्मीद करेंगे आने वाले सालों में भारत खेल जगत में भी पूरी तरीके से डोमिनेट करे और भारतीय एथलीट, भारतीय खिलाड़ी देश का नाम और देश का झंडा इसी तरह से फहराते रहें। आपको आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।